सर एक मेरा फ्रेंड है, वो अभी अभी अपना 12th पास किया है। उसने साइंस बैकग्राउंड से था, तो अब वो अपना करियर एक तरफ देखता है कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में ही बनाना चाहता है, और उसे कुछ इंटरेस्ट लॉ में भी है। तो क्या बेहतर फील्ड होगी, बीटेक या लॉ? कुछ हमें इसके बारे में बताएंगे सर आप? देखिए, दोनों फील्ड अपने आप में अच्छी है। पर अगर ये देखा जाए दोनों में से चूज करने की, तो मेरा मानना ये एडवांटेजियस पोजीशन जो है वो बीटेक विद कंप्यूटर साइंस में। बिकॉज दैट वर्ल्ड इज नॉट फुल ऑफ विम्स एंड फैंसीज। उसमें जो भी होगा वो मोटा मोटी कहा जा सकता है कि मेजोरिटी केस में सर्टेनिटी है। आजकल आप देखिए तो सबसे ज़्यादा अगर पैकेज जो मिल रहा है, वो सबसे ज़्यादा पैकेज जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का ट्रेंड चल रहा है और उसमें मिल रहा है। और कॉलेज से निकलते ही कोई स्ट्रगल नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो है आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है आपकी लाइवलीहुड के लिए 5-6 लाख का पैकेज, 7-8 लाख का पैकेज जो है आसानी से मिल जाता है। और ओवर द पीरियड जो है स्विच करके या और मेहनत करके कुछ और डेटा साइंस, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख के जो है वो आराम से जो है 20 लाख रुपए या कई बार 40 लाख रुपए, 60 लाख रुपए तक का पैकेज लग जाता है कुछ सालों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज मोर सिक्योर्ड प्रोफेशन, मैं अगर कहूँगा तो। और उसमें बीटेक करने में थोड़ी मेहनत तो लगती ही है, ऑब्वियस सी बात है, बट फिर भी मेहनत का फ्रूटफुल आउटकम जो है तुरंत आपको जो है दिखने लग जाता है द मोमेंट टू पास द एग्जामिनेशन ऑफ योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ योर बीटेक। अब इसका थोड़ा सा कंपैरिजन जरा हम लॉ से करते हैं। लॉ पहले तो कौन लोग करने चाहें? सबसे पहले लॉ वो करने जाए जो मेहनत करने से बिल्कुल ना कतराएं, हार्डवर्क करें। दूसरा, दे आर बॉर्न थोड़े बहुत जो है थोड़े एक तरीके से शाई नेचर ना हो। उसके बाद जो है बॉर्न इंटेलिजेंट हो। उसके बाद जो है थोड़ा सा उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी हो, इंग्लिश में अच्छी कमांड हो। उसके बाद जो है वो मेहनत करने से कतराए नहीं। और उसके बाद जो है वो अपने आप को डेली डेवलप करना चाहें, डेली अपने आप को जो है वो कोई नई लर्निंग की ज़ील हो उनके अंदर। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा एडवेंचर भी चाहें कि भाई नई नई चीज़ें लोग सीखें, क्यूरोसिटी होनी चाहिए नई चीज़ें सीखने की। और एक तरीके से पैशन जो है कि मई वकालत करनी है और इसमें कुछ कर गुजरना है, नाम करना है, वो लोग जो है वकालत करते हैं। फिर आपकी वकालत होने के बाद जो है थोड़ा समय लगता है, साल 2 साल 3 साल का टाइम लगता है जूनियरशिप में, जिसमें आपको एक कहावत है, लॉयर शुड लिव लाइक अ हर्मट वर्क लाइक अ हॉर्स। तो वो मेहनत करने को जो है उसमें तैयार रहे। 3 साल जो है अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, जूनियरशिप कर ली, फिर अपना काम करेंगे। उसमें भी थोड़ा सा डिप्रेशन आता है कि भाई काम नहीं आ रहा, सारे दिन ऑफिस में बैठे हुए हैं, क्लाइंट का कोई फ़ोन ही नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो साल जो है आपका 1 साल जो है मोटा मोटी बड़ा डिप्रेसिंग रहता है, वो बड़ा मुश्किल दौर गुजरता है। उसके बाद जो धीरे धीरे आपकी वकालत की स्पीड पकड़ते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5-6 ईयर्स। यानी आपको लॉ एक तरीके से मानिए 22 साल में आपने लॉ कर ली, और 5 साल 6 साल 7 साल आपको स्टेबल होने में लग गए। यानी 28-29 साल जो है वो के आप हो गए। उसके बाद जो है चार्म ऑफ लिटिगेशन आना चालू होता है, क्लाइंटल आना चालू होता है, पैसा आना चालू